ये सत्य घटना उन पेट लवर्स के लिए है जो जानवरों से ज्यादा लगाव रखते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम किसी भी बड़े से बड़े जानवर के साथ एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट्स आते हैं जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना है जेसिका रेडिक्लिफ की, जो एक जानी मानी ऑर्का ट्रेनर थी, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और वही आपको 12 साल साथ रहने के बाद मार दे तो ये सभी को विचलित कर सकता है। जेसिका रेडिक्लिफ को समुद्री जीवों के साथ रहना ज्यादा पसंद था और ये उन्हीं फिशों के साथ काम करती थी। इनके पिता बायोलॉजिस्ट थे और उन्हें किसी भी जानवर के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसे अपनी लैब में लाना पड़ता था, और वहीं से जेसिका का इंटरेस्ट जानवरों में और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, खासकर पानी में रहने वाले जीवों में। जैसे जैसे जेसिका की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इन्होंने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के साथ समुद्र में जाना शुरू कर दिया, जहां पर डॉक्टर्स व्हेल और डॉल्फिन्स के ऊपर रिसर्च करते थे, और ये सभी फिशेस जेसिका के बोट के आसपास ही रहते थे, जिससे यह भी इन फिशेस को क्लोजली मॉनिटर कर लेती थी। इनके हाथों में ऐसा जादू था कि ये अपने हाथों से डॉल्फिन्स को कंट्रोल कर सकती थी। जेसिका रेडिक्लिफ का स्वभाव इतना अच्छा था कि ये थोड़ी ही समय में मछलियों से दोस्ती कर लेती थी, जिससे इनका फिशों के साथ एक्सपीरियंस और भी बढ़ता गया। इस वजह से जेसिका ने अपना पहला ऑर्का शो ओशियन हेवन मरीन पार्क में पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट टाइम ऑर्का शो देखने के बाद इनका मन ऑर्का जैसी फिशों के साथ रहने का और भी होने लगा। इसलिए जेसिका ने 19 साल की उम्र तक एक ऑर्का ट्रेनर बनने का फैसला लिया, जिसके लिए इन्होंने समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री भी हासिल की, और डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने ओशियन हेवन नाम के शो में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ऑर्का के साथ इनका डे बाय डे एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा होता गया। इसके बाद जेसिका ने 21 साल की उम्र में वो प्रसिद्धि हासिल कर ली जिसे कुछ लोग इस एज में अचीव भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद यह सबसे बड़े और मोस्ट पॉपुलर ऑर्का शो की ट्रेनर बन गई, जिस शो में ऑर्का फिश 22 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, और इसमें लगभग 5443 से भी ज्यादा वजन होता है। ऑर्का फिश के शो को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, और ये शो ऑर्का शोज के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो में से एक होता है। जेसिका जिस ऑर्का फिश को ट्रेन करती हैं, यह उसका नाम मैलो रखती हैं, और फिर इसी के साथ इन्हें मैलो के साथ काम करते करते कई साल हो जाता है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड इतना अच्छा बन चुका था कि मैलो जेसिका के हर एक इशारे को समझती। इसी तरह से यह दोनों लोगों के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाती थे, और इन्हीं का शो ऑर्का शोज में सबसे ज्यादा फेमस था। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल समय बीतता गया, वैसे वैसे मैलो के बिहेवियर में भी चेंज आता गया। जेसिका पे मैलो कभी अग्रेसिव भी होता तो कभी खाना खाना भी छोड़ देता था, और कई बार उसने जेसिका के इशारों का भी पालन नहीं किया, और नाइट के समय मैलो टेंट के दीवारों पर भी टक्कर मारता था। यह सब कुछ क्लियरली दिखने के बाद भी उस शो के मैनेजमेंट ने तय किया कि लास्ट टाइम मैलो के साथ एक शो करते हैं, जिसे सिर्फ जेसिका ही अकेले मैलो के साथ एक्ट करेगी, और मैलो के लास्ट शो के देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस शो के दौरान वहाँ बैठे सभी व्यक्तियों की आवाज गूंज रही थी, जिसके बाद जेसिका और मैलो का इंट्रो हुआ। इस तालियों की गड़गड़ाहट से जेसिका का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, और फिर मैलो पानी को अपनी एक पंख से चीरता हुआ पानी से बाहर छलांग मारता है, जिसे देखते ही लोग और भी तेजी से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद मैलो बिना किसी हिचकिचाहट के जेसिका के हर एक आदेश का पालन करता है। वो पानी में अच्छे से जंप भी करता है और लोगों को खुश भी करता है, जिसमें आगे बैठे लोग भीग जाते हैं और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। मैलो के इस लास्ट शो को देखने जेसिका के माता पिता भी आए थे। यहाँ तक कि जेसिका को मैलो में सब कुछ ठीक लग रहा था और उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट होता चला गया जब उसको लगा कि मैलो उसके सारे बात मान रहा है। जिसके बाद जेसिका इस शो की लास्ट स्टंट करने के लिए मैलो के ऊपर बैठती हैं और मैलो उसे पानी के चारों ओर घुमाता है। लेकिन जेसिका की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि अचानक से बिना किसी वार्निंग के मैलो ने जेसिका के धड़ को अपने जबड़े में दबा लिया। मैलो का यह अटैक देखने में काफी भयानक था। इस शो में बैठे हर एक व्यक्ति ने इसे अपनी आंखों से देखा था, जिससे वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति की सांस रुक गई, क्योंकि कुछ समय तक तो सभी को लगा कि यह इस एक्ट का पार्ट है। लेकिन जैसे ही वहाँ के ट्रेनर से एक्टिव हुए और उनका डरावना जैसा फेस देखने के बाद उस शो के भीड़ में हलचल होना शुरू हो गई और कुछ ही समय में हड़कंप मच गया और फिर लोगों ने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में वहाँ के सारे ट्रेनर्स जेसिका से मैलो को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे जेसिका छुड़ाया जा सके। वहाँ के सभी ट्रेनर्स मैलो को पानी से बाहर निकलने के सिग्नल्स देते हैं, लेकिन उस समय मैलो उनकी किसी बात को नहीं सुनता है। जिसके बाद टैंक में बोया रस्सियों और यहाँ तक कि मछलियों को भी फेंक दिया गया, लेकिन मैलो ने जेसिका को नहीं छोड़ा। इन सभी चीजों को इसलिए किया जा रहा था ताकि मैलो का ध्यान भटक जाए और वो जेसिका को अपने जबड़ों से बाहर निकाल दे। जिसके बाद वहाँ के 2 ट्रेनर्स दंडों के साथ पानी में उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे जेसिका को पानी से बाहर निकालकर उसे बचाया जा सके। लेकिन तब तक मैलो जेसिका को अपने जबड़ों में दबाकर उसे गहरे पानी में ले जाता है और वहां ले जाकर वह उसे टैंक के दीवारों से टक्कर मारता है। एक ऑर्का फिश का जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि अगर उसके बीच में कोई फंस जाए तो उससे निकालना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मैलो ने जेसिका के ऊपर इतना तेज अटैक किया था कि उसके फेफड़ों और छाती पर गहरी चोट आई और उसकी कई सारी पसलियां तो टूट चुकी थी, जिससे जेसिका के बॉडी से पूल के अंदर बहुत सारी ब्लड निकलने लगा और वो पूरा पूल ब्लड से लाल हो जाता है। वहाँ के सभी ट्रेनर्स मैलो से उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस सब में नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मैलो को जाल में पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जेसिका को भी पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के द्वारा इनकी मृत्यु का कारण इनका पानी के अंदर रहने की वजह से दम घुटना और शरीर से सारा खून निकलने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। यह डॉक्टर्स के द्वारा जेसिका की मौत का कारण बताया गया। इस हादसे के बाद ओशन हेवन मरीन पार्क के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।